ज़्यादा खाना खा लिए हो, नींद फिर कैसे लग रही है? विद्यार्थियों को अल्पाहारी होना चाहिए। ये लोग रख कहाँ देते हैं? ये लाइट बुझा दो यार। ये दो ठो साइड वाला बुझा दो बस। आप लोगों को दिख रहा है ना? जो वीडियो बन रहा है ना वो अंधेरा हो जाएगा, इसीलिए लाइट ऑन किया। दिख रहा है ना? चलो ठीक है। कल आप लोगों ने पर्यायवाची देखा था, घर में जाकर कुछ पढ़े, समझ में आ रहा है? प्रश्न जो आता है, एक तो ऐसा प्रश्न होगा कि ये शब्द, इस शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। दूसरे तरह का प्रश्न आता है कि इस शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो प्रश्न को पहले पढ़िए, समझिए, फिर उत्तर दीजिए। नहीं, एक आपने पढ़ लिया इसका पर्यायवाची कौन सा है, दूसरा भी आप उसी तर्ज पर उसका उत्तर दे देते हैं बिना पढ़े बिना देखे। तो ये नहीं होना चाहिए। आप प्रश्न को पढ़िए, समझिए, फिर उत्तर दीजिए, अन्यथा आप सही को भी गलत कर बैठेंगे। ये चाहे हर में भी, चाहे विलोम का हो, चाहे पर्यायवाची हो, या अन्य तरह के प्रश्न हो, सभी प्रश्नों को पहले आप पढ़िए, समझिए कि वो प्रश्न क्या उत्तर मांग रहा है, फिर आप उत्तर दीजिए। ठीक है? ये मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि लड़के बार बार कंफ्यूज होते हैं। एक प्रश्न का जो उत्तर दिए उसी के तर्ज पर दूसरे का भी उत्तर दे देते हैं, प्रश्न को पढ़ते नहीं हैं। बाद में पता चलता है कि अरे यार, ये प्रश्न का उत्तर आ रहा था लेकिन गलत हो गया। तो ये वाली स्थिति में आए, पहले प्रश्न को आप अच्छी तरह से पढ़िए। आज पढ़ना है हमको विलोम शब्द। विलोम शब्द में किसी शब्द का विपरीत अर्थ देता है, वह शब्द विलोम कहलाता है। जिसको विलोमार्थी या विलोम शब्द कहते हैं, वह विपरीत अर्थ देने वाला होता है। जैसे जड़ का विलोम क्या होगा? जड़ का चेतन, जड़ का विलोम चेतन होगा। और इस तरह से आप बहुत सारे शब्द विलोम के हैं। अब विलोम का जो उत्तर दिया जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि अमुक शब्द का विलोम कौन सा है, मतलब विकल्प न हो, तब जिस जाति का शब्द होता है, जो पूछा गया होता है, उसी जाति का विलोम भी होना चाहिए। जाति से मतलब, जैसे अगर तत्सम शब्द है तो उसका विलोम भी तत्सम होना चाहिए। तद्भव शब्द है तो उसका विलोम भी तद्भव होना चाहिए। जैसा शब्द है वैसा ही विलोम होना चाहिए। लेकिन आपसे ऐसा नहीं पूछा जाता। आपसे पूछा जाता है विकल्पों में। 4 विकल्प दे दिए जाते हैं, उसमें पूछ दिया जाता है कि इसका विलोम कौन सा है। हो सकता है 3 उसके पर्यायवाची हों, 3 उसके पर्यायवाची हों, चौथा विलोम हो, ऐसा भी हो सकता है।
लेकिन कई बार क्या होता है, झटके में उत्तर देते समय हम विलोम की जगह पर्यायवाची समझ के जो शब्द पहले समझ में आता है उसी को टिक कर देते हैं। इसलिए मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूं कि पहले प्रश्न को पढ़िए, समझिए, फिर उत्तर दीजिए। अगर आप प्रश्न को आधा अधूरा पढ़कर उत्तर देंगे तो आपका हो सकता है कि सही उत्तर आपको मालूम हो लेकिन गलत उत्तर दे के आ गए। ठीक है, तो हम कुछ प्रमुख विलोम शब्दों को देखेंगे। हमने कुछ नोट किया है जो कॉमन नहीं हैं, जिसके बारे में शायद मेरा अनुमान है, अब आप लोगों को हो सकता है मालूम भी हो। अनुरूप का विलोम क्या होगा? है? अनुरूप का विलोम प्रतिरूप होगा। अर्जन का विलोम क्या होगा? अर्जन है? अर्जित करना का मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि हमारा शब्दकोश बहुत कम है, और जो है भी हम उसके अर्थ से वाकिफ नहीं हैं। बहुत प्रॉब्लम होती है। हम लोगों के पास जब कापियाँ आती हैं तो लोग लिखने के लिए तो लिखते हैं, बड़े अच्छे अच्छे चुनिंदा शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि इस शब्द का अर्थ क्या है, और पता चलता है कि उनका पूरा वाक्य ही गड़बड़ हो गया है। तो अर्जन का मतलब होता है अर्जित करना, प्राप्त करना, कमाना। अब बताइए अर्जन का विलोम क्या होगा? अर्जन का व्ययन होगा। हमने इतने रुपए अर्जित किए और हमने इतना व्यय कर दिया। अर्जन का व्ययन। अनुरक्त का विलोम क्या होगा? विरक्त। अपशकुन का विलोम क्या होगा? अपशकुन का 4 विकल्प है। अशकुन, शकुन, पुण्य, पावन। शकुन होगा। आप लोगों को उपसर्ग अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उपसर्ग या तो अर्थ को उत्कृष्टता प्रदान करता है या तो अर्थ को उल्टा कर देता है। यहाँ शकुन में अप उपसर्ग लगा हुआ है और अप शकुन करके शकुन का विलोम हो गया है। बात समझ में आ रही है? तो अगर अप शकुन दिया है तो उसका विलोम शकुन होगा, अगर शकुन दिया होगा तो उसका विलोम अप शकुन होगा। अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन और नवीन में क्या अंतर है? जो नवीन है वही अर्वाचीन है। प्राचीन। बताया ना कि शब्दों का अर्थ न पता होने के कारण बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और ये शब्द, ये मैं जो पूछ रहा हूँ, ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए शब्द हैं। हालांकि बहुत सारे शब्द थे, लेकिन जो सामान्यतः सभी लोगों को मालूम है उसको हमने नोट नहीं किया है। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? हैं? अभिज्ञ।
अभिज्ञ का विलोम होगा अज्ञ, अनभिज्ञ भी हो सकता है। अज्ञ का विलोम क्या होगा? अज्ञ के विलोम में 4 विकल्प हैं, विज्ञ, मूर्ख, अनुज, अल्प। विज्ञ सही है। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? राइट, अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ। अथ का विलोम क्या होगा? है अथ, अथ। किसी का उच्चारण मेरे समझ में आ रहा है जैसे इति बोल रहा हो, इति। त में छोटी ई की मात्रा है। अभी आपने वर्णमाला में पढ़ा मात्राओं का उच्चारण कैसे होता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो इस बात का ध्यान रखें, और वर्तनी तभी आपकी सही हो सकती है जब आप उच्चारण सही करेंगे। अवनत का विलोम क्या होगा? अवनत, यस। अब देखो, जब किसी को पदावनत कर दिया जाता है, पदावनत मतलब डिमोशन, तो पदावनत डिमोशन होता है। इसी तरह से वही अवनत है, उसमें पदावनत लिखा है, किसी पद से किसी को डिमोट किया जाता है तो पदावनत कहा जाता है। तो अवनत का मतलब नीचे और उन्नत का मतलब ऊपर। अमित, अमित का विलोम अमित का विलोम अमित, और उसमें उसे परि उपसर्ग लगा देंगे तो परिमित हो सकता है। परिमित लगाने से अर्थ उल्टा नहीं होगा, लेकिन अ लगाने से अर्थ उल्टा हो जाएगा। अक्षर का विलोम क्या होगा? मैं अक्षर का विलोम पूछ रहा हूं। यस, क्षर। अभी हमने वर्णमाला के समय आपको बताया हूं, अक्षर का मतलब क्या होता है? जिसका क्षरण न हो, तो जाहिर है कि अक्षर का विलोम क्षर होगा। अब ये विकल्प दे के फंसाया है, अक्षर, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन। क्षर भी है, लेकिन क्षर, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन फंस जाएगा, वो घूम जाएगा दिमाग। बैठ आइए, परीक्षा में दिमाग घूम जाएगा, अक्षर दिमाग में नहीं आएगा, वर्णमाला लिख के आ जाएंगे। जबकि वर्णमाला क्या है? अक्षरों का व्यवस्थित समूह है, वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला है। तो यहाँ किस तरह से कंफ्यूज करने के लिए स्वर, व्यंजन, वर्णमाला ये सब दे दिया है। अभिशाप, अभिशाप का विलोम क्या होगा? बिल्कुल नहीं। है एस, अभिशाप का विलोम वरदान। अपव्यय का विलोम क्या होगा? अपव्यय, विकल्प जो दिया है, मित व्यय, अल्प व्यय, अव्यय, व्यय।
व्यय, मित व्यय, अपव्यय का मित व्यय। देखो कैसा कैसा विकल्प देता है, उलझ जाओगे उसी में, जानते रहोगे तो भी गलत उत्तर दे के आओगे। इसलिए मैं कहता हूँ परीक्षा के एक दिन पहले, मतलब रात में जो पढ़ना है पढ़ लो, इसके बाद किताब छुओ मत। अवनी का विलोम क्या होगा? अवनी नहीं, अवनी। हम अवनी बोल रहे हैं, आप अवनी बोल रहे हैं। अवनी का मतलब क्या होता है? हैं? फिर अवनी बोले, बिहारी हो का यार? अब बताइए, आपको मालूम हो गया, अर्थ मालूम हो गया, चलो विलोम बताओ। अंबर। आसक्त का विलोम क्या होगा? अनासक्त भी सही है और विरक्त भी सही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि विकल्प में दिया क्या है। यहाँ विकल्प में विरक्त दिया है, अनासक्त भी सही है। आगामी का विलोम क्या होगा? आगामी का पश्चगामी भी सही है, लेकिन विकल्प में यहाँ विरक्त, अनुरक्त, संसक्ति, विभक्त दिया है। तो आसक्त का विरक्त होगा यहाँ जो विकल्प में है। आसक्त का अनासक्त भी हो सकता है, सॉरी, आगामी का विगत है, और पश्चगामी जो आपने कहा वो भी सही हो सकता है, लेकिन विकल्प में वो नहीं है। अगर विकल्प में वो दिया है तो वही सही होगा। ठीक है? विगत और पश्चगामी दोनों से। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ विवेक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आप जो है पढ़ बहुत लेंगे, लेकिन अगर आप परीक्षा में अगर अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किए तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए बहुत सोच समझ के, बड़े ठंडे दिमाग से, इत्मीनान से सवालों का जवाब देना चाहिए। बिल्कुल हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। भले आप अगर हड़बड़ी में आप 90 सवालों के जवाब दे सकते हैं, 80 सवालों के जवाब दे सकते हैं, आप शांति से 70-75 सवालों के ही केवल जवाब दीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हड़बड़ी में अगर 90 का आपने जवाब दिया तो माइनस होके जो है वहाँ जाओगे नीचे। इसलिए हमेशा सवाल का जवाब देते समय बड़े ठंडे दिमाग से जवाब दीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि पहला राउंड जो होता है, जब आप पहला राउंड करते हैं तो पहला राउंड में आप उन सवालों के जवाब देते हैं जो आपको बिल्कुल कन्फर्म है, कन्फर्म होता है, उसका जवाब दे देते हैं। जब दूसरा राउंड शुरू होता है तो दूसरे राउंड में हो सकता है 1-2 में कुछ कन्फ्यूजन हो या इस तरह का हो, तो आपको एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये हो सकता है। इस तरह से एलिमिनेशन भी आना चाहिए। तो दूसरे राउंड तक तो मामला कुछ ठीक होता है, लेकिन तीसरे राउंड में जब वो लोग कहते हैं ना पट्टा मार के आ गए, जब पट्टा मारने वाला काम करते हैं तब सब गड़बड़ी चालू हो जाती है। और कोशिश तो ये करना चाहिए कि हम जितने उत्तर से संतुष्ट हैं या जो कन्फर्म हमारे उत्तर हैं उन्हीं को देना चाहिए। आकर्षण है, विकर्षण, बिल्कुल सही।
उद्धत, ये थोड़ा सा टिपिकल है। उद्धत का विलोम क्या होगा? उद्धत का विलोम होगा विनीत। उद्धत जो धृष्टता करता है वह उद्धत है, और जो विनम्र होता है वो विनीत है। कृपण का विलोम क्या होगा? मैं विकल्प भी बताता हूं। तंग दिल, कंजूस, उदार और उधार। उदार सही है। उद्यम का विलोम क्या होगा? उद्यम, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, नई सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सिंह जो जंगल का राजा होता है उसे भी शिकार पकड़ने के लिए उद्यम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि जंगल का राजा सोया हुआ है, शिकार आके उसके मुख में टपक जाएगा। वो जंगल का राजा है, फिर हम अगर सामान्य मनुष्य हैं तो हमें तो बिना उद्यम के कुछ भी नहीं मिल सकता। तो उद्यम का विलोम निरुद्यम भी हो सकता है और आलस्य है। यहाँ विकल्प में आलस्य दिया हुआ है। अरे भाई, हमने क्या कहा? आपसे अगर विलोम पूछा जाता है कि आप इसका विलोम लिखिए, तब आपको वैसा उत्तर देना है। लेकिन जब आपके सामने विकल्प दिया हुआ है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं, वहां दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि उस विकल्प में कौन सा है, और कई हो तो उसमें सबसे सूटेबल क्या है। परीक्षार्थी की परीक्षा जो है उसके दिमागी स्तर को पहचानने के लिए ली जाती है परीक्षा। और मैं जैसा कि कल बता रहा था कि एग्जामिनर तो आपको उलझाने की कोशिश करेगा। आप उस उलझन से कैसे बाहर आते हैं या आपके विवेक और उसमें चातुर्य पर निर्भर करता है। उपत्यका, ऐसे झटके में मारेंगे उत्तर दे के आएंगे। उपत्यका का अपत्यका हो जाएगा। उपत्यका का मतलब भी मालूम है क्या है? पर्वत के किनारे की जमीन, पर्वत के नीचे की समतल जमीन जो है वह उपत्यका है। तो इसका होगा अधित्यका। पर्वत के ऊपर जो समतल जमीन होती है उसको अधित्यका बोलते हैं। उन्मुख, उन्मुख और सम्मुख दोनों में कोई अंतर है का? विमुख होगा। और उसमें सम्मुख भी विकल्प दिया हुआ है। बहुत सारे लोग सम्मुख पर मार के आएंगे। रित, रित का विलोम ये किसी को नहीं पता होगा, मुझे लगता है कि है किसी को मालूम। रित, इसमें जो विकल्प दिया है, अनृत,
वक्र, विकीर्ण, अनैक्य। ऋत का मतलब होता है सत्य, अनृत्य का मतलब होता है झूठ। सर वहाँ पे अनृत में न में री लगा है। न में री लगा। हाँ भाई, सही मतलब न में री की मात्रा है, इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं। ऋजु का विलोम क्या होगा? ऋजु का मतलब क्या होता है? सही है, वक्र। कृष का विलोम क्या होगा? कृष। ये तो शायद पिक्चर उक्चर भी थी क्या? मैं नहीं देखा हूं, सुना हूं, नाम सुना हूं। इसका विलोम क्या होगा? अब पिक्चर देखे हो तो बताओ क्या मतलब होगा? ऑप्शन दूं? मजबूत, पहलवान, पुष्ट, कमजोर। कमजोर। क्या पर्यायवाची बता रही हो? कमजोर हो गए। अच्छा, कृष पहलवान था इसलिए कमजोर होगा। कृष का मतलब होता है कमजोर, दुर्बल, पुष्ट होगा। कृष का पुष्ट। कृष मतलब दुबला पतला और पुष्ट मतलब कुसुम। विकल्प दे रहा हूं, कठोर, वज्र, कोमल, पाहन। कुसुम का विलोम। क्यों, कठोर नहीं होगा? वज्र ही होगा। कुसुमादपि कोमलानि वज्रादपि कठोराणि। कृपा। कृपा का विलोम क्या होगा? विकल्प दे दें, कोप, आशीर्वाद, कष्ट, आशीष। कोप है, कष्ट नहीं कोप होगा। ग्रामीण का विलोम क्या होगा? बिल्कुल सही है। जारज का विलोम क्या होगा? है किसी को पता? तुमको मालूम होना चाहिए। पिछली बार बताते समय जारज की कथा भी बता दिया था मैं। जारज जो है इल्लीगल है। एक ज्योतिषी थे, उनके यहाँ संतान पैदा होने वाली थी, तो वो बेचारे पत्रा उत्रा लेके बैठ गए।
तो पत्रा में ये निकला कि पुत्र के पैदा होते ही पिता की मृत्यु हो जाएगी। बेचारे बड़े चिंतित हुए, ज्योतिषी थे, बोले ये तो बहुत गड़बड़ है। और थोड़ा और आगे बढ़े विचार करते करते तो जारज योग निकला, मतलब वो पुत्र उनका नहीं है। तब बेचारे खुश हो गए कि बच गया मैं। तो जारज का मतलब वो होता है जो अवैध संतान होती है, उसको जारज कहते हैं। औरस, उसका विलोम होता है औरस। ये किसी परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको नोट कर लीजिए, जारज का विलोम औरस, दिमाग में रख लीजिएगा। और विकल्प में दिया है सजारज, प्रदत्त, दत्तक, औरस। जंगम का विलोम क्या होगा? स्थावर, बिल्कुल सही। तरुण का विलोम क्या होगा? तरुण का विलोम क्या होगा? मालूम होना चाहिए ये तो। तरुण का विलोम तरुणी हो भी सकता है अगर विकल्प दिया हो तो, लेकिन तरुण का विलोम होगा वृद्ध। हाँ, तरुण का मतलब नौजवान ही होता है। आप सब तरुणावस्था में हैं। दिवस, दिवस का विलोम क्या होगा? विकल्प दूं? विभावरी, अरविंद, प्रवाहिणी, विचक्षण। विभावरी का मतलब क्या होता है? शायद। विभावरी का मतलब रात ही होता है। वैसे दिवस का विलोम रात होता है। दिन का विलोम रात, दिवस का रात्रि, ऐसा विलोम होगा। लेकिन यहाँ विकल्प दिया है विभावरी। आपने शायद पढ़ी हो कविता प्रसाद जी की, बीती विभावरी जागरी। तो विभावरी का मतलब रात्रि है। ध्वंस, ध्वंस का विलोम क्या होगा? है? सही है। अब देखिए, ध्वंस का जो विकल्प दिया है उसमें दो तो उसका पर्याय ही है। ध्वंस, विध्वंस, विनाश, निर्माण और सृजन। अब कुछ लोग सृजन को भी मार सकते हैं, लेकिन ध्वंस का सही विलोम निर्माण है। धृष्ट, धृष्ट का विलोम क्या होगा? नहीं है किसी के पास? विशेष, विनम्र, निकृष्ट, उत्कृष्ट। विनम्र होगा। धृष्ट का विनम्र और उद्धत का विनीत। पंडित का विलोम विद्वान, ज्ञानी, मूर्ख, महान। मूर्ख। पंडित का मतलब बाभन नहीं,
पंडित का मतलब विद्वान, और उसका विलोम मूर्ख। चलो भूगोल का विलोम बताओ। इतिहास, अंतरिक्ष, ध्रुवगोल, खगोल। खगोल क्या होता है? खगोल अंतरिक्ष सेकंड ख माने आकाश होता है, खगोल अंतरिक्ष विज्ञान, भू विज्ञान का अंतरिक्ष विज्ञान। इसमें कंफ्यूज करने के लिए अंतरिक्ष भी दिया हुआ है। कुछ लोग सोचेंगे ये भूगोल है, पृथ्वी से संबंधित है, तो अंतरिक्ष हो जाएगा उसका विलोम। लेकिन अगर ये भूगोल है तो वो खगोल है, भूगोल खगोल। मूक का विलोम, ये तो बड़े आसानी से मिल गया। राजा का विलोम है, विकल्प दिया है गरीब, दरिद्र, भिखारी, रंक। रथी का विलोम, रथी का विलोम सारथी, अरथी, विरथी, महारथी है। रावण रथी विरथ रघुवीरा, विरथी होगा। विहित, क्या 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 विहित का विहित का विलोम अविहित होता है, लेकिन इसमें निषिद्ध दिया हुआ है, तो जो विकल्प दिया है उसमें निषिद्ध होगा। निहित, निषिद्ध, अहित, रहित, ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो यहाँ पर निषिद्ध होगा। वैसे विहित का सही विलोम अविहित होता है। अविहित भी लिख लीजिए। विग्रह, विग्रह का विलोम, ये तो मालूम होना चाहिए है। यस, शब्दों का मेल, जब जहां 2 वर्णों का मेल हो जाता है वहां संधि, और जब उसे अलग किया जाता है तो विग्रह। यस, समास का व्यास। यार मेरी परीक्षा मत लेना, कहीं हो सकता है मैं भी अटक जाऊं। बड़ी सीधी सी बात है, संसार में कोई पूर्ण नहीं होता, और ऐसा नहीं है कि जो इधर खड़ा होता है वो सर्वज्ञ होता है, वह भी फंस सकता है। और मैं तो अपनी क्लास में खास तौर से पीजी के लड़कों को बोलता था तुम लोग हमको फंसाओ, लेकिन बेचारे बोलते ही नहीं थे, कहाँ फंसाएंगे। और उसके लिए खुद को पढ़ना पड़ता है। जब आप पढ़ कर आएंगे, तैयार होकर आएंगे, तो हमको फंसाने की कोशिश करेंगे। जब आप तैयार ही नहीं होंगे तो क्या फंसाएंगे। तो 36 साल की नौकरी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्टूडेंट घेर के फंसा दिए हों।
तो क्या होता है, टीचर्स को बनाने में स्टूडेंट्स की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर स्टूडेंट्स जागरूक है, पढ़ने वाला है, तो टीचर को वो बाध्य करेगा कि वो भी पढ़कर अच्छी तैयारी करके आएगा। अगर स्टूडेंट्स केवल मौन व्रती हैं तो टीचर भी वैसे ही आएगा, टेप रिकॉर्डर की तरह टपटपा के चला जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स की बड़ी भूमिका होती है टीचर्स को बनाने में। खैर वो सब बात की चीज़ है। शुष्क, बड़े जल्दी बता दिया। शुष्क का आर्द्र, आर्द्र लिखने आ जाएगा ना। ह्रास, 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 ह्रास का विलोम ऑप्शन। हास्य, वृद्धि, हंसी, हस्त। वृद्धि। संकल्प, संकल्प का विलोम यस, विकल्प। संकल्प जो लेता है वो दृढ़ निश्चयी होता है, और जो विकल्प वाला होता है वो पेंडुलम की तरह झूलते रहता है, वो जल्दी निर्णय नहीं ले पाता है। नैसर्गिक, नैसर्गिक का विलोम है इसका ऑप्शन है नैसर्गिक का अनिवार्य होता है शायद। कृत्रिम, स्वर्गिक, सश्रुप्ति, सात्विक। कृत्रिम, बिल्कुल सही। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, और उसका विलोम होगा कृत्रिम। बर्बर का विलोम क्या होगा? अभद्र, अशालीन, सुंदर, सभ्य। सभ्य सही है। एक आध प्रश्न इस तरह का आता है कि जो युग्म दिए गए हैं उन युग्मों में से कौन सा विलोम का युग्म सही नहीं है? उपयोग गलत। क्यों? हैं? उपयोग और सदुपयोग पर्याय हैं, विलोम नहीं है। बाकी सब विलोम है। उपयोग का अनुपयोग होगा, सदुपयोग का दुरुपयोग होगा। अगर सही ढंग से विलोम लिखना हुआ तो,
वरना विकल्प में तो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह का भी प्रश्न आता है। चिरंतन, चिरंतन का विलोम क्या होगा? अलौकिक, लौकिक, नश्वर, नैसर्गिक, इनमें से कोई नहीं। चिरंतन का नश्वर होगा। शूर का विलोम क्या होगा? अरे भाई, हम शूर बोल रहे हैं, आप सूर्य समझ रहे हैं, तो कैसे होगा? निर्बल, कायर, भीरु, डरपोक। अभी तक तो राक्षस हो रहा था, भीरु कैसे हो गया है? शूर का मतलब होता है वीर। वो सुर जो है अलग होता है, जिसका आप राक्षस बता रहे हैं, वो सुर होता है। सुर का राक्षस है, बल्कि इसका सही असुर होगा, देवता का राक्षस होगा। और ये शूर जो है इसका भीरु होगा। लेकिन यहां विकल्प जो दिया है वो कायर है। शूर का कायर। देखिए यहां जो विकल्प है उसमें से दिया क्या है, सुनिए पहले। भीरु भी दिया है, डरपोक भी दिया है, निर्बल भी दिया है। इसमें से शूर का विकल्प अपोजिट, अगर इनमें से एक शब्द होगा बाकी दूसरे होंगे तो वो हो सकता है। शूर बहादुर तो निर्बल भी हो सकता है, शूर वीर तो कायर भी हो सकता है, शूर मतलब साहसी है तो भीरु भी हो सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो सब उसके जो है अपोजिट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ सही अपोजिट है कायर। निर्बल, कायर, भीरु, डरपोक, ये सब के सब उसके अपोजिट ही हैं। लेकिन इसमें सबसे नज़दीकी उत्तर, सही उत्तर कौन सा है? कायर। तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है जहां आपको सबसे सही उत्तर छांटना पड़ेगा। पाश्चात्य, पाश्चात्य का विलोम क्या होगा? पाश्चात्य का मतलब नया। अर्थ ही नहीं मालूम है शब्द का। पाश्चात्य मतलब पश्चिमी शैली। जो पाश्चात्य सभ्यता की बात करते हैं, पाश्चात्य संस्कृति की बात करते हैं, तो पश्चिम के देशों की बात है। तो इसका होगा पौर्वात्य। पाश्चात्य का पौर्वात्य है, पौर्वात्य। गूंगा,
गूंगा, गूंगा का वाचाल, बिल्कुल ठीक है। मृदुल, कोमल, पर्यायवाची बता रही हैं। कठोर, ये भी देखिए परीक्षा में ये भी एक डाउट होता है। आपसे पूछा जा रहा है विलोम, आप लिखते हैं पर्यायवाची। ये अगर माइंड सेट उस तरह का है तो विलोम आपसे पूछा जा रहा है लेकिन आप पर्यायवाची लिख के आ जाएंगे। इसलिए बार बार कहता हूं कि प्रश्न को पढ़िए, ठंडे दिमाग से सोच समझ के उत्तर दीजिए। ये ऐसा धोखा होता है। लाघव का विलोम क्या होगा? उसका ऑप्शन नहीं है। मैं ऑप्शन नोट नहीं किया हूं, वो हमको लगा कि ये इंपॉर्टेंट है तो उस शब्द को नोट कर लिया था। लाघव का विलोम होगा गौरव। उन्मीलन का विलोम क्या होगा? मिलन, है उन्मीलन, निमीलन, उन्मीलन का विलोम निमीलन। आमिष का विलोम क्या होगा? आमिष और सामिष में क्या अंतर है? नॉनवेज को आमिष बोलते हैं। आमिष और सामिष पर्याय है, निरामिष विलोम है। वेज और नॉनवेज। पता नहीं, अंग्रेजी मुझे नहीं मालूम है। इसका मतलब क्या आमिष? आमिष शाकाहारी, निरामिष का तो कौन सा है? आमिष और शामिष दोनों सेम होगा ना, समानार्थी। हाँ। आविर्भूत का विलोम क्या होगा? आविर्भूत, आविर्भूत का विलोम होगा तिरोभूत। आविर्भूत प्रकट होना, तिरोभूत समाप्त होना, जैसे जन्म और मरण। उर्वर का विलोम क्या होगा? बिल्कुल सही है, लेकिन उर्वर का सही सही विलोम है अनुर्वर। बंजर भी सही है, ऊसर भी सही है। अनुर्वर, सर जो आविर्भूत था इसमें प्रेम वह भी लगेगा कि भावना? ये मैं फिर से बोल रहा हूं, देखिए किस में लगेगा। आविर्भूत है,
वहाँ में नहीं आएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आविर्भूत, उच्चारण जिसमें रात है उसके बाद वाले में। तुम दोनों पुराने हो, पढ़े हो, इसके बाद भी इतनी बड़ी गलती। आविर्भूत भ के ऊपर जाएगा। जहाँ उसका उच्चारण रेफ का होता है, रेफ अपने बाद वाले वर्ण पर जाता है। आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं, वाह के ऊपर जाएगा वो। जबकि बहुत सारे लोग आशीर्वाद लिखते हैं। एड़ी का विलोम बता दो। बहुत अच्छे। कोप का विलोम क्या होगा? हैं? यस, अब भी बताया हूं, कृपा का विलोम कोप। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है, राइट है। कृष्ण का विलोम क्या होता है? कृष्ण का विलोम श्याम। पर्यायवाची बता रहे हो हमको। कृष्ण का शुक्ल, चाहे वो पक्ष हो चाहे जो हो, लेकिन कृष्ण का विलोम शुक्ल होगा। अगर पक्ष लगा दोगे तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी हो जाएगा। और शुक्ल का अर्थ श्वेत ही होता है। खरा का विलोम तो मालूम होगा। खुशबू का भी विलोम मालूम होगा। गरल, गरल का विलोम गरल का विलोम सुधा, विष का विलोम अमृत। अगर ऐसा लिखने के लिए आएगा तो विकल्प जो आएगा उसको आप विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा। गृहस्थ का विलोम बिल्कुल सही। गृहस्थ का क्या मतलब है? क्या मतलब गृहस्थ? गृहस्थ की गृहस्थ, गृहस्थ का सन्यासी। सर सन्यासी लिखते हैं जब उसमें अनुस्वार भी लिखते हैं और आधा न भी लिखते हैं, यस, तो कैसे उसका उच्चारण होगा? दोनों क्यों लगाते हैं? वैसे समन्यासी है। सन्यासी। सम उपसर्ग है और न्यासी जो है मूल शब्द है। जब अलग करेंगे तो म का अनुस्वार हो जाता है सम न्यासी। शुद्ध करने के लिए हमेशा आता है। तो उच्चारण गलत करते हैं? गलत तो बहुत सारा उच्चारण करते हैं। समन्यासी,
देखिए कई चीज़ें प्रचलन में उसका उच्चारण कुछ और होता है, लेकिन लेखन में कुछ और होता है। जैसे आप ऋषि बोलते हैं, ऋषि में र का उच्चारण आप करते हैं, ऋ का उच्चारण नहीं करते ऋषि, क्योंकि थोड़ा सा जिह्वा को ऊपर ले जाकर उच्चारण करने में कठिनाई होती है। तो इसलिए हमने आपको पढ़ाया था वर्णमाला में कि री को इसीलिए बाहर कर दिया गया है। उच्चारण के स्तर पर, लेखन के स्तर पर मौजूद है, लेकिन कहाँ है? तत्सम में। जहाँ तत्सम शब्द होगा वहाँ आपको वैसा ही लिखना होगा, अगर उससे अलग हटकर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। दुर्योग का विलोम क्या होगा? सुयोग। जातीय का विलोम क्या होगा? विजातीय, बिल्कुल सही। ताप का विलोम क्या होगा? ताप। ताप का विलोम शीत। दंड का विलोम क्या होगा? यस, पुरस्कार। निरक्षर का विलोम क्या होगा? साक्षर। अभी आप लोग क्षर का विलोम जो है साक्षर बता रहे थे। भीरु, अभी शब्द आया था भीरु, भीरु का विलोम बताओ। भीरु, निर्भीक, निंद्य का विलोम। निंद्य, नहीं मालूम। जिसकी निंदा की जाए, वंद्य जिसकी वंदना की जाए। वंदना में क्या करते हैं? प्रशंसा ही तो करते हैं ना। वैसे निंदा का विलोम स्तुति होता है। मंथर का विलोम, मंथर, ये पीएससी का सवाल है। अब मतलब भी अब मालूम हो जाएगा तो पता ही चल जाएगा। मंथर का मतलब धीरे धीरे, धीमी गति से चलना या किसी काम को धीमा करना, ये मंथर है। जैसे नदी जो है प्रवाहित होती है मंद मंद मंथर मंथर, बरसात में नहीं। या नाव मंथर गति से चलती है। क्षिप्र, शेर जो है मंथर गति से चलता है, लेकिन चीता क्षिप्र वेग से चलता है। या दूसरे जानवर भी क्षिप्रता से चलते हैं, जैसे अगर हिरण जो है वो भी छलांग लगाता है। क्षिप्र का मतलब तेज, मंथर का मतलब धीमा। आ गई बात समझ में? ये सवाल पीएससी का है भाई। मूक होई वाचाल, योग का विलोम क्या होगा? बिल्कुल सही है।
विधि का विलोम क्या होगा? विधि। विधि का विलोम होता है निषेध। व्यष्टि का विलोम क्या होता है? व्यष्टि। समष्टि ऐसा कुछ नहीं, समष्टि ही है। इकोनॉमिक्स वाले जो इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे उनको ज़रूर पता होगा। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? बिल्कुल सही। इति श्री, श्री गणेश इति श्री, या इति भी लिख देंगे तो सही रहेगा। सगुण का विलोम क्या होगा? है निर्गुण। और स्वर्ग का विलोम फिर से बोलिए। बहुत सारे लोग स्वर्ग के अनुकरण पर नरक बोलते हैं, लेकिन गलत है। वो नरक है, नरक नहीं होता। स्वर्ग नरक। क्यों लिखोगे भाई? नरक मैं बोल रहा हूँ, नरक होगा तो फिर ऊपर वाला रह क्यों लगाएंगे? मैं नरक तो नहीं बोल रहा हूँ। नहीं लिखते थे तो फिर गलत लिखते थे, फिर वैसे गलत लिखते रहिए। सूक्ष्म का विलोम क्या होता है? है उसी सेंस में, लेकिन स्थूल होगा। सूक्ष्म चूंकि तत्सम शब्द है, इसलिए उसका विलोम भी तत्सम होगा, स्थूल। अब ये तो शब्द के अनुसार बताया जा रहा है, विकल्प के अनुसार आपको देखना है। विशाल का छोटा, लघु। सृष्टि का विलोम है? सर्जन का विनाश होगा। सृष्टि का विलोम प्रलय। स्थिर का विलोम क्या होगा? है गतिशील। स्थिर का विलोम चंचल। गतिशील भी चंचल से ही मेल खाता है, लेकिन यहाँ सही विकल्प विलोम जो है वो चंचल है। अब वो विकल्प में क्या दे देगा? गतिशील हो सकता है दे दे, वो अलग चीज़ है।
हर्ष का विलोम, बड़ा आसान सा शब्द है। विषाद, हास का विलोम, हास, रास नहीं, हास। क्यों, हास का उपहास हो जाएगा? हास का विलोम होगा रोदन, हंसना, रोना। तो ये कुछ प्रमुख साध्य का विलोम तो मालूम होगा, साध्य, असाध्य। अग्रज का विलोम, अर्पण का विलोम, अर्पण, यस, ग्रहण। प्रकाश का विलोम, ये तो करीब करीब सब हो गए जो पीएससी में पूछा गया है। उपसर्ग का विलोम क्या है? न्यून का विलोम है? मतलब छोटा, न्यून का मतलब छोटा होता है? नहीं। अधिक, अल्प, सघन, विरल। आकर्षण का विलोम क्या होगा? क्या क्या विलोम दिया है? विकीर्ण, अपकर्ष, संकीर्ण, विकर्षण। विकर्षण सही है। देखिए एक दिया है उस टाइप का है, निम्न में से कौन से विपरीतार्थी शब्द सही नहीं हैं? आदि, अंत, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अपमान, उपमान, आहूत, अनाहूत। अपमान और उपमान, ये ऑप्शन सही है, मतलब सही नहीं है जो उत्तर पूछ रहा है वो, बाकी सब सही हैं। चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। कल क्या है? अगला चैप्टर क्या है? कल नहीं होगी क्लास?
कल नहीं होगी क्लास? है सैटरडे से अरे इसको बंद करो।